नमो नमः छात्रगण। आज हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में संख्या पढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। जैसे पहला, संख्यावाचक शब्द हमेशा विशेषण होते हैं, अर्थात जो संख्या होती है एकः द्वौ त्रिय, ये सभी इनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। नंबर 2, 1 से लेकर 4 तक संख्या का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है और 5 से लेकर जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी संख्याएं एक ही लिंग, सभी लिंगों में एक समान चलती हैं। 1 हमेशा एक वचन होता है, 2 हमेशा द्विवचन होता है और 3 हमेशा बहुवचन होता है और इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होने के साथ साथ संख्या का प्रयोग विभक्ति के रूप में भी किया जाता है। हम संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किस प्रकार करते हैं, चलिए विशेष्य के साथ इसको देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द होता है एक। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, संख्या का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। एक को पुल्लिंग में यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग होता है एकः, और बालक अगर हम बालिका के साथ यूज़ करते हैं तो यह हो जाएगा एकः बालकः। यहाँ बालक पुल्लिंग शब्द है तो यह हो जाएगा एकः बालिका, अर्थात एक लड़का। एकः नरः, अर्थात एक आदमी। एकः वृक्षः, एक वृक्ष। एकः वानरः, एक बंदर। एकः चषका, एक गिलास। उसी प्रकार अब हम स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। यदि हम स्त्रीलिंग शब्दों में एक का प्रयोग करते हैं तो इसे एका कहा जाता है। पुल्लिंग में इसे एकः और स्त्रीलिंग में इसे एका कहा जाता है। अगर हम इसको विशेष्य के साथ पढ़ते हैं तो वो कैसे होगा, एका लता, अर्थात एक लता। एका बालिका, एक लड़की। एका अंगुलिका, एक उंगली। एका अजा, एक बकरी। और एका शिक्षिका, अर्थात एक शिक्षिका। अब हम नपुंसक लिंग शब्दों के साथ नपुंसक लिंग के साथ एक का प्रयोग करेंगे। एक संख्यावाची शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। एकम गृहम, गृहम होता है घर, गृहम का अर्थ होता है घर। यह एक नपुंसक लिंग शब्द है। आप देखिए विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग हुआ। यह एकम, गृहम क्या है, विशेष्य है। और जिस प्रकार विशेष्य प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उसी प्रकार एक भी प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति हो जाएगा और यह एकम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एकम गृहम, अर्थात एक घर। एकम फलम, एक फल। एकम पत्रम, एक पत्र या एक पत्ता। एकम कमलम, एक कमल। अतः इसी प्रकार देखेंगे हम एक को कैसे यूज़ किया जाता है। पुल्लिंग में एक को एकः, स्त्रीलिंग में एक को एका और नपुंसक लिंग में एक को एकम कहा जाता है। अब हम उसी प्रकार दो को विशेषण के रूप में, विशेषण विशेष्य के रूप में पढ़ेंगे। कैसे होगा संख्यावाची शब्द का प्रयोग, दो संख्यावाची शब्द, अर्थात दो को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार यूज़ करते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। विशेषण विशेष्य के साथ दो को संस्कृत में द्व कहा जाता है, लेकिन जब हम इसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे तो यह अलग अलग प्रयोग होता है। देखिए पहले हम इसको पुल्लिंग में पढ़ते हैं। द्वौ, दो को संस्कृत में क्या कहेंगे, द्वौ। द्वौ बालकौ, अर्थात दो लड़के। द्वौ नरौ, दो आदमी। द्वौ वृक्षौ, दो वृक्ष। द्वौ वानरौ, दो बंदर। द्वौ गजो, दो हाथी। हमेशा याद रखिए, जैसा विशेष्य होता है उसी लिंग और उसी विभक्ति का हम संख्यावाची शब्द प्रयोग करते हैं 1 से लेके 4 में। देखो कैसे, एकः पुल्लिंग, एकः बालिका था, पुल्लिंग में हमने बाल कहा था, एक वचन प्रथमा विभक्ति का एक वचन था बालिका, तो हमने भी एक यूज़ किया था। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बालिकाओं है तो हमने यहाँ दो को द्वा होगा। दो कभी एक वचन या बहुवचन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो हमेशा द्विवचन होता है, एक हमेशा एक वचन होता है। और 3 से लेकर आगे के जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वे सभी बहुवचन होते हैं। चलिए अब स्त्रीलिंग में हम दो को कैसे प्रयोग करते हैं देख लेते हैं।
द्वौ, लते द्वे लते, यहाँ लते लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, द्वे लते, अर्थात दो बेल या दो क्लाइंबर, दो लता। द्वे बालिके, दो लड़कियाँ। द्वे अंगुलिके, अंगुलिके, द्वे अंगुलिके अर्थात दो उंगलियाँ। द्वे अजे, द्वे अजे, दो बकरियाँ। द्वे वाटिके, दो बगीचे। अब हम दो नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग दो का प्रयोग नपुंसकलिंग में करेंगे। द्वे गृहे, गृहम देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन था, गृहम कैसे यूज़ होता है, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम एक वचन था, अब गृहे द्विवचन है तो ये कैसे हो जाएगा, द्वे, द्वे गृहे अर्थात दो घर। द्वे फले, दो फल। द्वे पत्रे, दो पत्ते। द्वे कमले, दो कमल। अब आप समझ ही गए होंगे पुल्लिंग में दो को कैसे का यूज़ करते हैं, द्वौ, और स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में द्वे। चलिए अब हम तीन को कैसे प्रयोग करते हैं वैसे देख लेते हैं। संख्यावाची विशेषण रूप और विशेष्य के साथ हम तीन का प्रयोग कैसे करेंगे। पुल्लिंग में तीन को त्रिया कहा जाता है, स्त्रीलिंग में इसे त्रिस्थ और नपुंसकलिंग में इसे त्रीणी कहा जाता है। अब हम इसे विशेष्य विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है वैसे देख लेते हैं। जैसे देखो, त्रया बालिका, तीन लड़के। त्रया नरः, तीन आदमी। त्रया बानरः, तीन बंदर। त्रया चषकः, तीन ग्लास। देखिए अब ये बहुवचन हो गया है, यहाँ त्रया का प्रयोग किया गया है। अब इसके आगे जितने भी शब्द होंगे, 4, 5, 6 जितने भी होंगे वे सब बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, वो कभी एक वचन और द्विवचन नहीं होंगे। त्रिस्थ बालिका, तीन लड़कियाँ। त्रिस्थ लता, तीन लताएँ या तीन बेलें। त्रिस्थ अंगुलिका, तीन उंगलियाँ। त्रिस्थ वाटिका, तीन बगीचे। अब नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, त्रीणि गृहाणि, तीन घर। त्रीणि फलानि, तीन फल। त्रीणि पत्राणि, तीन पत्ते। त्रीणि कमलानि, तीन कमल। यहाँ हमने देखा जैसा विशेष्य होता है उसी रूप में, जिस विभक्ति का विशेष्य होगा उसी विभक्ति का हम इसमें उसी वचन का हम इसमें विशेषण का रूप प्रयोग करेंगे। अब हम चार विशेषण, चार को कैसे प्रयोग किया जाता है चलिए उसे हम देख लेते हैं। पुल्लिंग में चार को चत्वारः कहा जाता है और स्त्रीलिंग में चार को चतस्त्र और नपुंसकलिंग में चार को चत्वारी कहा जाता है। अब इसे हम विशेषण विशेष्य में किस प्रकार प्रयोग करते हैं इसे देख लेते हैं। चत्वारः बालिका, चार लड़के। चत्वारः नरः, चार आदमी। चत्वारः वानरः, चार बंदर। चत्वारः चषका, चार गिलास। अब चार को स्त्रीलिंग में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। चतस्त्र लता, चार बेल। चतस्त्र बालिका, चार लड़कियां। चतस्त्र अंगुलिका, चार उंगलियां। चतस्त्र वाटिका, चार बगीचे। नपुंसकलिंग में चत्वारि गृहाणि, चार घर। चत्वारि फलानि, चार फल। चत्वारि पत्राणि, चार पत्ते। और चत्वारि कमलानि, चार कमल। चलिए अभी हमने 1 से लेकर 4 तक संख्याओं को विशेषण विशेष्य के साथ पढ़ लिया। एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं। संस्कृत में एक को पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम कहा जाता है। उसी प्रकार दो को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे कहा जाता है। और 3 को पुल्लिंग में त्रया और स्त्रीलिंग में त्रिस्थ और नपुंसकलिंग में त्रीणि कहा जाता है। 4 को पुल्लिंग में चत्वारा, स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारी कहा जाता है। अब हम आगे 5 से संख्या का प्रयोग करेंगे। 5 को संस्कृत में पंच, 9 को नव, और देखिए 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 नव
10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश और 17 को सप्तदश कहा जाता है। 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति कहा जाता है। 20 को विंशति कहा जाता है। 21 को एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति और 26 षट्विंशति। 27 को षड्विंशति और 28 को अष्टाविंशति कहा जाता है। 29 को नवविंशति एवं एकोनत्रिंशत् कहा जाता है और 30 को त्रिंशत् कहा जाता है। देखिए 31 एक त्रिंशत्, 32 द्वत्रिंशत्, 33 को त्रिस्त्रिंशत् और 34 को चतुस्त्रिंशत् कहा जाता है। 35 को पंचत्रिंशत् और 36 को 36 को षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अंशत्रिंशत् और 39 39 को नवत्रिंशत् और एकोनचत्वारिंशत् कहा जाता है और 40 को चत्वारिंशत् कहा जाता है। उसी प्रकार 41 को एक चत्वारिंशत् और 42 को द्वचत्वारिंशत्, 43 को त्रयश्चत्वारिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिंशत् और 45 को पंचचत्वारिंशत् और 46 को षट्चत्वारिंशत् और 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत् और 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् कहा जाता है। उसी प्रकार 50 को पंचाशत् कहा जाता है। हम 1 से लेके 20 तक नंबर को याद करते हैं और 21 में विंशति आगे हम एक, द्वाविंशति आगे द्व लगा के विंशति का प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार देखिए 50 के बाद हम 60 देखेंगे। 60 को षष्टि, षष्टि और 70 को सप्तति और 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम कहा जाता है। यह प्रयोग होते हैं, यह होती हैं संख्याएं 1 से लेके 100 तक। चलिए अब हम यह देख लेते हैं इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। हम संख्या का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार करेंगे? परीक्षा में आपको यह रिक्त स्थानों के रूप में पूछा जाता है। हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है डैश बालिका मंचस्य उपरि नृत्यति। अब आप यहाँ देखेंगे बालिका लिखा हुआ है, यहाँ एक वचन है और देखिए आपको ब्रैकेट में भी एक लिखा हुआ है। बालिका स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया। एक को स्त्रीलिंग में क्या कहा जाता है? एका। तो यह हो जाएगा एका बालिका मंचस्य उपरि नृत्यति। एक बालिका या एक लड़की मंच के ऊपर नाच रही है। अस्मिन् चित्रे डैश चित्राणि सन्ति। यहाँ चित्राणि लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं यह बहुवचन है। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5। तो अब यहाँ पे पंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह पंच। तो अस्मिन् चित्रे पंच चित्राणि सन्ति। इस चित्र में 5 चित्र हैं। तीसरा देखते हैं डैश पुरुषा डैश महिले च रेलयानात् अवतरन्ति। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 15। अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं 15 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पंचदश। तो ये हो जाएगा पंचदश पुरुषः द्वे महिले। अब हमने यहाँ द्वे का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ महिले, महिला स्त्रीलिंग शब्द है और यह द्विवचन है। तो यह हो जाएगा द्वे महिले च रेलयानात् अवतरन्ति। यह हो जाएगा 15 आदमी और 15 पुरुष और 2 महिलाएं रेल से उतर रही हैं। अगला देखते हैं डैश लोहाकाराः डैश चक्राणि रचयन्ति। देखो लोहाकारा मतलब लोहे का सामान बनाने वाला, लोहार। तो डैश, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक, और यह पुल्लिंग शब्द है तो यह हो जाएगा एकः लोहाकारा। एक लोहार डैश चक्राणि मतलब पहिए। कितने लिखे हुए? 10।
10 को संस्कृत में कहा जाता है दश। तो यह हो जाएगा एकः लोहकारा 10 चक्राणि रचयन्ति। तो एक लोहार 10 पहिए बनाता है। अब अगला देखिए, डैश कन्या गीतम गायन्ति। 16 लिखा हुआ है। 16 को हमने संस्कृत 16 को हमने संस्कृत में क्या पढ़ा था? षोडश। षोडश पढ़ा था, षट्दश नहीं होगा ये। तो यह हो जाएगा षोडश कन्याः गीतम गायन्ति। 16 कन्याएं गीत गा रही हैं। उसी प्रकार अगला देखते हैं हम, डैश पुष्पाणि डैश लताशु विकसन्ति। तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 25 अर्थात 25। 25 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंचविंशति। पंचविंशति पुष्पाणि षोडश लताशु विकसन्ति। 25 फूल 16 लताओं पर खिल रहे हैं या विकसित हो रहे हैं। अगला देखते हैं, डैश मयूरः डैश क्षेत्रे नृत्यन्ति। यह नृत्यन्ति होगा। मयूरः देखो 46 लिखा हुआ है। 46 मतलब 46। 46 को हमने पहले ही पढ़ लिया, संस्कृत में क्या बोला गया था? षट्चत्वारिंशत्। षट्चत्वारिंशत् मयूरः एके क्षेत्रे नृत्यति। अब यहाँ एका नहीं आएगा, एके आएगा, क्योंकि संख्या का प्रयोग विशेषण विशेष्य के रूप में किया जाता है। अगला है 86 या 86 शिक्षिकाः डैश छात्रान् पाठयन्ति। तो देखो 86 लिखा हुआ है। षट्अशीति शिक्षिकाः नवनवति छात्रान् पाठयन्ति। अगला है डैश सूर्य संपूर्ण विश्वम प्रकाशयन्ति। तो यहाँ एक लिखा हुआ है, यह सूर्य पुल्लिंग शब्द है, तो यह हो जाएगा एकः सूर्य संपूर्ण विश्वम प्रकाशयति। अगला दिया हुआ है 66 पुष्पाणि सर्वे स्निह्यन्ति। तो हमने 66 को संस्कृत में क्या पढ़ा था? षट्षटिति पुष्पाणि सर्वे स्निह्यन्ति। 66 फूल सभी को पसंद आ रहे हैं या सभी को प्रिय हैं। सर्वेषां डैश नेत्रे स्तः। सभी के डैश नेत्र होते हैं। अब यहाँ देखो नेत्रे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वे। सभी के 2 नेत्र होते हैं, तो ये हो जाएगा द्वे नेत्रे स्तः। संयुक्त परिवारे डैश जना मिलित्वा वसन्ति। संयुक्त परिवार में डैश लोग मिलकर रहते हैं। 39 मतलब 39। तो ये क्या हो जाएगा? 39 जना मिलित्वा वसन्ति। मालाकारः डैश लता रचयति। तो देखो मालाकारः कितना ब्रैकेट में लिखा है? 90। तो ये क्या हो जाएगा? नविति। मालाकारः नविति लता रचयति। मालाकार ने 90 लताएं बनाई। तस्य समीपे डैश रूप्यकाणि सन्ति। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 100। तो 100 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? शतम। तो तस्य समीपे शतम रूप्यकाणि सन्ति। उसके पास 100 रुपये हैं। उद्याने डैश जना भ्रमन्ति। देखो क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? 33। तो 33 को संस्कृत में हिंदी में 33 और संस्कृत में क्या कहा जाता है? त्रित्रिंशत्। तो यह हो जाएगा उद्याने त्रित्रिंशत् जना भ्रमन्ति। बगीचे में 33 लोग घूम रहे हैं। आशा करती हूँ छात्रों आपको यह संख्या जरूर समझ में आ गई होगी। आपका दिन मंगलमय हो।